हेलो गाइस, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वह है नेट री एग्ज़ाम क्यों, यानी कि जो नेट का जो एग्ज़ाम आपसे लिया जा रहा है दोबारा कुछ सब्जेक्ट का, वह क्यों लिया जा रहा है और कब होगा। अभी मैं थोड़ी सी आउट ऑफ दिल्ली आई हुई हूँ, तो मैं यहीं से आपका वीडियोस बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपसे जुड़ी रहूँ। इस वजह से मैं यहाँ से भी कोशिश कर रही हूँ आपको कुछ अपडेट्स देती रहूँ, ठीक है। तो आपको याद होगा जब एनडीए नेट एग्ज़ाम हुआ था जून में, जो 22 से स्टार्ट हुआ था 30 जून तक हुआ था, और इसमें आपका जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर हुआ था वह 25 को हुआ था। और उसी के आसपास एग्ज़ाम के जस्ट 2 और 3 डेज़ बाद मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं आपको बताई थी, टोटल एनालिसिस करके मैं बनाई थी कि कैसे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्ज़ाम में और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए थे, मैं सब ये बताई थी। और मैंने ये भी बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वह आपका रिपीटेड थे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड थे, यानी कि बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि 60 to 70% जो क्वेश्चन थे इंग्लिश में वह रिपीटेड थे, यानी कि और कॉमर्स सोशियोलॉजी के बारे में भी ऐसा ही कहा जा रहा था। तो ये तो पता है, मैं तो आपको बताई थी कि अगर ऐसा सच होगा तो आपको री एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो आप देख रहे हैं आपका री एग्ज़ाम हो रहा है, तो एक्चुअली और आपने एग्ज़ाम दिया 25 को, राइट। और आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि अब उनका फाइनल आंसर की आएगा, फिर तुरंत रिज़ल्ट आएगा। हालांकि ये आंसर की बहुत पहले अपलोड कर दिया जाता था, लेकिन इस बार जो है काफ़ी लेट हो गई, ठीक है। थोड़ी गले में मेरी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से थोड़ी सी मेरी जो वॉइस है थोड़ी हैवी है। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो जब आपका अब टाइम हो रहा था रिज़ल्ट का, स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे फॉर द लास्ट 45 डेज़ कि हाँ अब आंसर की आएगा और तुरंत रिज़ल्ट भी आ जाएगा। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के तो आपके आंसर की आ गए, लेकिन आपके जो ये सब्जेक्ट हैं सोशियोलॉजी आपका और ये इंग्लिश और कॉमर्स, इनका क्या हुआ कि आपका कैंसिल कर दिया गया उसी दिन, और ये बताया गया कि दिस पेपर्स विल बी रिकंडक्टेड, यानी कि आपका फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका कुछ रीजंस वो दिए हैं, हालांकि कितना वैलिड रीजंस है ये तो एनटीए को ही पता होगा, बट जो इनका कैंसिल होने का मेन रीज़न है, मुझे लग रहा है जहाँ तक कि रिपीटेशन की वजह से ये कर रहे हैं, क्योंकि रिपीटेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डाल दिया गया था, इस बेसिस पे कर रहा है। हालांकि इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है, मैं आपको नोटिफिकेशन में देखकर बता रही हूँ क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने 16 अगस्त को जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें इन्होंने लिखा रिकंडक्ट ऑफ इंग्लिश कॉमर्स एंड सोशियोलॉजी पेपर्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम यानी कि री एग्ज़ाम जो होने वाला है अभी सितंबर में 9th और 10th को, तो स्टूडेंट्स काफ़ी एग्रेसिव है इसके प्रति, काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का। काफ़ी अच्छा गया था कुछ लोगों का पेपर और सोच रहे थे कि शायद वो क्वालिफाई कर जाएंगे अब, लेकिन फिर से इतने कम दिनों में अब आप देख सकते हैं कि 16 अगस्त को आपको नोटिस आया और आपका 9th एंड 10th को है आपके पास, यानी कि बहुत कम डे है कि नहीं, यानी कि 20 डेज़ हम मान के चलते हैं कि आपके पास है, 25 डेज से भी कम है। तो इसमें स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हम इतने कम टाइम में कैसे एग्ज़ाम को फिर से प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे तरीके से, इतने कम टाइम में नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। हो सकता है कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, लेबोरियस होते हैं, उनको काफ़ी इंटेंस होता है कि वो क्वालिफाई कर जाएँ, जीआरए क्वालिफाई कर जाएँ। और अभी काफ़ी सारे स्टेट्स में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आने वाली है सितंबर अक्टूबर में, तो इस वजह से वो चाह रहे थे कि शायद उनका करियर कुछ बन जाए, लेकिन काफ़ी नाराज़ हैं इस वजह से। और ये बात सही है कि आप 20 डेज़ में 24 डेज़ में इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम को रिवीजन करना भी मुश्किल होता है, और जब प्रिपरेशन की बात आती है तो आप इतने सारे राइटर्स को कवर करना, खासकर इंग्लिश लिटरेचर, कॉमर्स और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स का इतना आसान नहीं होता है। तो ये इस वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी नाराज़ हैं। तो चलिए मैं नोटिस की तरफ चलती हूँ, इनका क्या कहना है। ये कहते हैं द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड द यूजीसी नेट एग्जाम जून 2026 examination from
2 to 30 June 2026 across 87 subjects for the award of Junior Research Fellowship, eligibility for assistant professor and admission to PhD programs। यानी ये कहते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ था 22 जून से और 30 जून 2026 में, जिसमें 87 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए हुआ था और PhD एडमिशन के लिए हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं कि अब जो नेट एग्ज़ाम होता है वो 3 कैटेगरी में होता है। एक होता है नेट कैटेगरी, फिर आपका CRF होता है और एक होता है ओनली एडमिशन फॉर PhD के लिए होता है। तो इन रिस्पेक्ट of 3 subjects, namely English, Commerce and Sociology, NTA had received several complaints on multiple errors in these papers। अब इनका कहना है और नोटिस के अकॉर्डिंग कि ये जो सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, कॉमर्स एंड सोशियोलॉजी, इसमें इन्होंने बहुत सारे कंप्लेंट्स इनको देखने को मिला है, रिसीव किए हैं, जो कि इनके पेपर में था। सो अकॉर्डिंगली NTA formed a committee to inquire into and look into these errors। तो मतलब इसके हिसाब से इन्होंने एक मीटिंग रखी है और उसके बाद इन्होंने पाया कि इसमें बहुत सारे एरर्स थे। द कमिटी फाउंड दैट दिस पेपर्स हैड many factual, typographical, translations error including misspelled names of prominent scholars and garbled book titles, errors in STEM wording of questions, grammatical errors, gender and number, agreement errors, punctuation mistakes and non-standard coin terms for established concepts, as well as repetition of a significant number of क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ मेंशन किया, एज वेल एज रेपिटेशन ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियसली इन एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए अब ये डायरेक्टली आपको इन्होंने नोटिस में ये नहीं लिखा कि इस बेस पे जो है कि इनका क्वेश्चन पेपर जो है वह कैंसिल किया जा रहा है, बल्कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ को इन्होंने ऐड करके बताया है कि ग्रामेटिकल एरर था और कुछ ऐसे जो वर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस था उसमें एरर्स था, बुक टाइटल्स में एरर था। तो देखिए ऐसा नहीं है कि इन्होंने क्वेश्चन पेपर को किसी से फैक्ट जो एरर्स होते हैं उनको दिखवा करके इन्होंने इशू कराए होंगे, ऐसा नहीं है। मेरा कहना है जहाँ तक कि मुझे मतलब जो लग रहा है रेपुटेशन के बेस पे ही होता है कि हुआ है आपका कैंसिल, क्योंकि देखिए जो मिस्टेक्स है तो 1-2 मिस्टेक्स तो चलता है यूजुअली पेपर में, उसके लिए कभी कैंसिल हुआ ही नहीं है पेपर, जो इस बार आपका जैसे पेपर हुआ है कैंसिल। तो इनका मेन रीज़न वही है। जो अगर पंक्चुएशन मिस्टेक्स कहते हैं, ग्रामेटिकल एरर कहते हैं, या फिर जेंडर एंड नंबर एग्रीमेंट एरर्स, तो ये इफेक्ट्स नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पेपर तैयार होता है तो उसको क्रॉस चेक किया जाता है, उसे फैक्ट चेक करके ही रिलीज़ की जाती है, स्टूडेंट्स को दिया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर पे, ऐसा नहीं है। फिर आप ये लिखते हैं, इट हैज़ बीन देयरफॉर बीन कंडक्टेड बाय NTA दैट पेपर्स कैरिंग सच डिफेक्ट्स डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयरनेस एंड एरर फ्री एग्जामिनेशन एंड डिफेक्ट्स ऑफ दिस एक्सटेंट कैन नॉट बी क्योर्ड merely by dropping questions after the challenge process। अभी कहते हैं कि जो भी कंडक्ट कराए थे NTA ने पेपर को, सो दैट पेपर्स कैरिंग सच डिफेक्ट्स डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयरनेस। यानी कि ये जो एरर्स ये बता रहे हैं, ग्रामेटिकल एरर्स या क्वाइनिंग ऑफ वर्ड्स उसमें एरर्स, या फिर बोल रहे हैं रेपिटेशंस, इस वजह से ये कहते हैं कि अगर ये सब है तो यह स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयरनेस को यह मीट नहीं करता है, इसलिए एरर फ्री एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। एंड डिफेक्ट ऑफ दिस एक्सटेंट कैन नॉट बी क्योर्ड merely by dropping questions after the challenge process। तो मतलब इतने सारे क्वेश्चंस का सिर्फ कंप्लेंट के बेस पर उसको एरर को सुधार करके आंसर की रिलीज़ करना इसका सॉल्यूशन नहीं है इनके अकॉर्डिंग। फिर ये कहते अब री एग्जामिनेशन के बारे में है इनका कि इन व्यू ऑफ द 3 पेपर्स इंग्लिश, कॉमर्स एंड सोशियोलॉजी, यानी इंग्लिश, कॉमर्स एंड सोशियोलॉजी का ही जैसा कि आपका री एग्ज़ाम किया जाएगा, बाकी सबका तो हो गया। सो दे विल बी रिकंडक्टेड। द एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। आपका जो शेड्यूल है वह क्या है तो देख लीजिए। जो इंग्लिश है वह आपका 9 सितंबर को होगा। अब देखिए आप 25 जून को एग्ज़ाम दिए हैं, तो जुलाई, फिर अगस्त, आप सितंबर में एग्ज़ाम देंगे आप, तो मुझे लगता है आपको रिजल्ट के लिए अक्टूबर तक वेट करना होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 मंथ आपका एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो वी कांट डू एनीथिंग। आप
आपके हाथ में जो कुछ नहीं है, जस्ट यू सफ़र। तो 9 सितंबर को आपका इंग्लिश का पेपर होगा। शिफ्ट जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा और 9 to 12 3 आवर्स की आपकी पेपर होगी, 9 to 12। और कॉमर्स का जो है आपका 9 सितंबर का होगा और सेकेंड शिफ्ट में कॉमर्स की है और टाइमिंग जो है कॉमर्स की वो 3 PM to 6 PM रखी गई है। सोशियोलॉजी की हम बात करें तो सोशियोलॉजी की जो डेट है वह 10th सितंबर है और शिफ्ट 1 में है और टाइमिंग है 9 AM to 12 PM। सो इस तरह से है आपका। सो आगे इन्होंने लिखा है कि further details of city center and admit card details will be notified separately on the official website। तो ये आपको टाइम टू टाइम फिर इसी तरह से आपका सेंटर लोकेशन फिर एडमिट कार्ड ये सब आपको आते रहेगा। और जब मुझे टाइम मिली, मैं फ्री अगर रहूँ तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। सो और फिर उसी तरह से रिज़ल्ट प्रोसेसिंग का जो आपका आएगा, रिज़ल्ट फॉर द 84 सब्जेक्ट्स फॉर विच आंसर की चैलेंज वॉज issued earlier today will be declared as scheduled। सो अब यहाँ पर जो है आपका उसी तरह से जो है आपका जो प्रोसेस जो है वह पहले की तरह ही मतलब होगा। आप एग्ज़ाम देंगे, आपको आंसर की चैलेंज के लिए टाइम दिया जाएगा, आपका प्रोविजनल आंसर की आएगा, फाइनल आंसर की, फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। और रिज़ल्ट जब डिक्लेयर आपका किया जाएगा तो फिर आप उसके बाद एलिजिबल जो क्वालिफाइड होंगे वो एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए या फिर ओनली टू द PhD एडमिशन के लिए। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा कंसर्न है और परेशान है और टेंशन में है इस वजह से, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इतने कम टाइम में 24 डेज़ में। पेपर 1 आपको पता है पेपर 1 में कितना ज़्यादा पढ़ना होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन एक टफ यूनिट है, फिर कम्युनिकेशन पढ़ना होता है, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना पड़ता है, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ता है। इन सारों जितने भी टॉपिक्स हैं वो उनके अलावा करंट अफेयर्स भी पढ़ना होता है। ये सब को तैयारी करने के बाद आपका कोर पेपर जो है, मेजर पेपर जैसे अगर इंग्लिश है या सोशियोलॉजी है तो उनकी तैयारी करनी होती है। इतने कम टाइम में बहुत मुश्किल होता है, इसलिए परेशान है। तो जैसा हो रहा है आप कोशिश कीजिए और मैं कोशिश करूँगी और मुझे टाइम मिले तो इंग्लिश वालों के लिए कुछ ऐसा जो मेजर क्वेश्चंस है या की क्वेश्चंस है वो मैं आपको लेकर आऊँगी। फर्दर मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ तो मैं यहीं से आपको कुछ अपडेट्स या कुछ वीडियोज़ मैं बनाती रहूँगी। थैंक यू।